हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फिज़िक्स की सेकंड बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस देखने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। मैं आपको टॉप 15 डेरिवेशंस बताने वाला हूँ जो कि सेकंड बुक के मैंने छांट के रखे हैं। आप इनको कर लीजिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस आप 15 पहले इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप आगे के डेरिवेशंस आप जो भी बचा आगे का वो करिएगा, टॉपिक्स वगैरह, डेफिनेशन या फिर हेडिंग, आपकी न्यूमेरिकल्स, कुछ भी बचे, लेकिन इन डेरिवेशंस को जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने फर्स्ट बुक की भी डेरिवेशंस की और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है। जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट में फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी मैथ्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी की, इंग्लिश की, सबकी वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सेकंड बुक में, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। आपको पता होगा गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, ये बहुत ज़्यादा बार आया है और बहुत ज़्यादा आता है। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अगर आपको याद नहीं है तो ये इस तरीके का होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये कैसा इस तरीके का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये क्या है? उत्तल है, ठीक है। देखो उत्तल के लिए भी क्या होता है, बस ऐसे हो जाता है उत्तल के लिए, ठीक है। उत्तल के लिए भी ये डायग्राम ऐसे होता है, बस ऐसे हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या, सोचो एक बार। इसका फॉर्मूला होता है n/v - 1/u = n-1/r। ये इन दोनों का फॉर्मूला सेम निकल के आता है, तो इसको जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई, ये तो आपको पता होगा, पतले लेंस के लिए सूत्र, यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आता है। 1/f = n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। इसका फॉर्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये भी निकालने के लिए आता है, तो इसको भी ध्यान से कर लीजिएगा। इसके बाद में प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। देखो n बराबर आपको याद होगा sin a + Δm/2 और बटे में sin a/2। ये इसका डेरिवेशन आता है, इसको जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है। अब आती है एक और चीज़ कि आपकी वीडियो का ये जैकपॉट है। इस वीडियो का क्या है, ये जैकपॉट है। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना तथा आवर्धन क्षमता, तथा दूसरा कौन सा है, खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना तथा आवर्धन क्षमता। तो देखो, इन दोनों को और लगा के इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक 100% आएगा, 100% हर साल का है, एक जरूर आता है। तो या तो संयुक्त आएगा या खगोलीय आएगा, तो एक तैयार कर लीजिएगा और डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। एक पक्का आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8वां हाई। देखो, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला बताया जैकपॉट, ऐसे ही ये छोटा जैकपॉट है। हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। आपको पता होगा, इस तरीके से डायग्राम बनते हैं। तरंगाग्र आता है ना, इस तरीके से तरंगाग्र आता है और तरंगाग्र इस तरीके से टकरा कर चला जाता है। तो ये देखो, ये वाला डायग्राम इसमें है परावर्तन में। और अपवर्तन में कैसा है, अपवर्तन में ऐसा है कि तरंगाग्र आएगा, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से वो होगा, टकराएगा, है ना, और इस तरीके से वो इधर इधर मुड़ जाएगा। तो ये तरंगाग्र वाला है, तो इनको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। इनको जरूर ध्यान से करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, इन दोनों में से डेरिवेशन में से एक 100% आएगा। उसके बाद में आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण या ऊर्जा समीकरण व नियमों की व्याख्या। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या था, याद है, 12mv max स्क्वायर = h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो देखो, ये आता है बहुत बार और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। तो देखो, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा = h/p, छोटा सा डेरिवेशन है, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बोहर त्रिज्या व वेग का डेरिवेशन। तो देखो, बोहर की जो त्रिज्या है और वेग है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, ये भी आता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ। देखो, 5 तरीके की श्रेणी होती है, कौन कौन सी, लाइमन होती है, फिर पाश्चन होती है, ठीक है, फिर कौन सी होती है, बामर, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट फुंड, है ना, ये श्रेणियाँ होती हैं। तो इनको जरूर करना है विद डायग्राम, बहुत ईजी है। अब लास्ट बचते हैं आपके 2, 14 और 15, जो कि है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। जिन्होंने कर लिया होगा उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं करा है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक 100% आना है पीएनपी वाले चैप्टर में से, यानी कि अर्धचालक वाले चैप्टर में से। तो ये मैंने आपको टॉप 15 टॉपिक्स, कौन से,
टॉप मैंने आपको 15 टॉपिक्स बताए जो कि आपकी सेकंड बुक फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं और फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हेल्प हो रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद मिलेंगे बहुत ही अच्छी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।